गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे 23rd जो चैप्टर था उसी के अंदर जो बचे क्वेश्चंस थे। हमने लगभग 20 के आसपास क्वेश्चंस कर लिए थे, उसके बाद के जो क्वेश्चंस थे वो बच गए थे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो 15 के आसपास तो क्वेश्चन को सैम्पलिंग हमारा द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए कार एट वेरियस टाइम इंटरवल। यहाँ पर एक कार है, उसका ग्राफ बनाना है टाइम और डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, स्टडी द टेबल एंड ड्रा ए लीनियर ग्राफ फॉर द सेम। इसको स्टडी करके इसके लिए ग्राफ बनाना है। फिर कहता है कि क्वेश्चन द फॉलोइंग, ठीक है, कि हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर्स द पीरियड टू 7:30 to 8। 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में कार कितनी डिस्टेंस है वो कवर करती है। और ये कहता है कि व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार कवर्स 100 किलोमीटर और हाउ मच डिस्टेंस हैड कवर्स बाय इट। तो फर्स्ट आपको बच्चों ग्राफ बनाना आना चाहिए। आपके पास ग्राफ पेपर होता है, आपके पास ग्राफ पेपर होता है, उसके बाद आंसर देना बड़ा आसान होता है। तो हम यहाँ पर पहले कुछ लाइन लगा लेते हैं, 1 2 3 4। ग्राफ पेपर पे ये लाइनें ऑलरेडी लगी हुई होती है आपके पास, आपको लगाने की जरूरत नहीं होती, वहां पर ऐसी लाइनें लगी होती है पहले से और सेम इंटरवल के साथ वो लगी हुई होती है, हमें उसमें देखना भी नहीं होता। तो इस तरह का आपके पास क्या होता है, ग्राफ होता है। थोड़ा सा कुछ लगा, ठीक है। यहाँ इस साइड में आप देखना, ये सॉलिड लाइन है, इसको आप क्या बताओगे, ये है आपकी डिस्टेंस। इस साइड में हमने सीधे किसका है, डिस्टेंस का, और इस साइड में क्या करना है, ये आपकी डिस्टेंस है, ये आपका टाइम है। रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को, और वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस को। अब हम टाइम लिखनी करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस टेबल 6 AM 7 8 और 9। तो यहाँ पर इसको 6 AM, यहाँ इसको छोड़ देते हैं, यहाँ लिखते हैं 7 AM, इसको छोड़ के यहाँ लिखते हैं 8 AM, इसको छोड़ के यहाँ लिखते हैं 9 AM। राइट, अब हमारे पास 9 तक है, तो 9 तक ऐसे लिख देंगे। उसके बाद डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ लिखेंगे 40 किलोमीटर, इसको छोड़ के ये 80 किलोमीटर, इसको छोड़ के ये 120 किलोमीटर, और इसको छोड़ के यहाँ पर 160 किलोमीटर। तो 40 का क्या है आपके पास डिस्टेंस है। तो हमारे पास डिस्टेंस के बीच में जो इंटरवल आया हुआ है, जो गैप आया हुआ है, जो डिफरेंस आया हुआ है, वो क्या है आपका, इक्वल है। तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ है वो कैसा बनेगा, लीनियर। तो 6 AM पे वो 40 किलोमीटर कवर कर लेते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर पहुंचता है। उसके बाद वो 7 AM पे कवर कर लेता है 80 किलोमीटर, तो वो यहाँ पर पहुंच जाता है। 8 AM पे वो 120 किलोमीटर, तो वो यहाँ पे होता है। और 9 पे वो कितना कवर कर लेता है, 160। तो ये आपका कैसे ग्राफ बन गया, लीनियर। तो आपका ग्राफ बन गया, ध्यान से देखना, ये ग्राफ लीनियर ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ आपका लीनियर हो गया। अब इसने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर्स द 7:30 to 8। ये कहते हैं 7:30 बजे। तो देखो ये 7 था, ये 8 था, तो 7:30 7:30 तो यहाँ पे हुए होंगे इसके बीच में। तो ये 7:30 इस जगह से और इस जगह तक 8 बजे तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो यहाँ पर आप बता सकते हो ये टोटल कितना है, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ तक। तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये कितना होगा, 20 किलोमीटर। इसी तरह नेक्स्ट है, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार कवर्स 100 किलोमीटर। जब कार 100 किलोमीटर कवर करती है, तो 100 कहाँ पर है, यही तो है 100। तो टाइम क्या हुआ होता है, व्हाट वाज द टाइम, क्या टाइम होता है। तो यहाँ अगर इसको कवर करेगी, मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से जब ये क्रॉस करेगी, तो उस समय क्या होगा, 7:30 का टाइम है। देखो ये 100 वाली लाइन है, क्योंकि 80 120 के बीच में क्या है, 100। तो यहाँ पर क्या है आपका 7:30 का टाइम है। उसके बाद पूछता है कि हाउ मच डिस्टेंस हैड कवर बाय 8:30 AM।
8:30 बजे तक कितनी डिस्टेंस कवर करता है? 8:30 तक यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ ऊपर जाके देखो तो ये होता है 140 किलोमीटर। 8:30 बजे तक वो 140 किलोमीटर क्या कर लेता है बच्चों? कवर कर लेता है। बच्चों बहुत आसान एक्सरसाइज थी, जो बच्चा ये भी नहीं समझ पा रहा है इसका मतलब है कि वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा। बहुत आसान क्वेश्चन है। जून पे जब हमने क्लास ली थी तब 21, 22 ये क्वेश्चंस कर लिए थे हमने, शायद 20 भी कर लिया था। तो ये क्वेश्चंस हमने वहां कर लिए थे। बच्चे क्वेश्चंस के बच्चों की प्रॉब्लम्स थी तो एक दिन और ले लेते हैं इसके ऊपर। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं वो देखो। ये कह रहा है कि स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड ड्रा ए लाइन ग्राफ फॉर इट। इज द ग्राफ इज ड्रॉन एज ए लीनियर ग्राफ। देखो इसमें ये कह रहा है कि ये टेबल है, इससे जो ग्राफ बनेगा क्या वो लीनियर ग्राफ होगा? ये हमें देखना है। लीनियर ग्राफ कब होता है? जब डिफरेंस दो लगातार पॉइंटों के बीच में ऐसे पॉइंट्स होते हैं, उनका जो डिफरेंस हो क्या आता रहे आपका सेम आता रहे तो हम कह देंगे लीनियर है, अदरवाइज इज इट नॉट लीनियर। सो दोनों क्वेश्चन सेम ही है। देखो ध्यान से, एक ग्राफ के ऊपर करते हैं, ठीक है? तो देखो क्या है आपके पास, ये लाइन लेते हैं इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है? देखो ये जो है ये आपके है साइड ऑफ स्क्वायर। यहां देखो साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। और इस साइड में क्या है? पेरीमीटर। इस साइड में क्या है आपका? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? 4 टाइम्स ऑफ साइड, 4 टाइम्स ऑफ साइड। तो इसको करते हैं। तो ये है आपका 2, यहां पर करोगे 3, यहां पर करोगे 5, 4 और यहां करोगे 5 और थोड़ा सा इसको आगे करते हैं और इसको लिख देते हैं यहां पर, यहां पर इसको लिख देते हैं 6, ठीक है? ये आपका 6। इसी तरह से इस साइड में अब आपको पता है कि अगर ये साइड है तो जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है? 4 टाइम्स ऑफ साइड। अगर पैरामीटर है तो साइड में क्या होता है? 4 टाइम्स होता है, ठीक है? तो यहां पर लिखते हैं इसी के साथ साथ 4 ऐसे कर सकते हैं, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है? लाइक दिस डिफरेंस के साथ हमने ये लिख दिया। तो देखो 2 पे 8 रहता है, तो ये 2 और इसमें ये क्या दिया आपको? 8। 3 पे 12 होता है, तो 3 यहाँ पर है और 12 आपका यहाँ पर है, ठीक है? इसी तरह से 4 पे क्या दे रहा है? ये 3.5 पे क्या दे रहा है? 14। तो ये 3.5 है, इस पे देते हैं 14, ठीक है? और 5 पे क्या देता है? 5 पे देता है 20, तो ये आपका क्या आ गया? 20। और 6 पे क्या देता है? 24। तो 24 आपका एक छोड़ के 2, ये 22 और ये जो लाइन आएगी ये आपका आ जाएगी 24। तो ये आपके पॉइंट्स हो गए। तो ये आपका क्या है? वो ग्राफ है जो आपका क्या होगा? लीनियर ग्राफ, ठीक है? ये आपका कैसे ग्राफ हो जाएगा? लीनियर ग्राफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या आता जा रहा है? सेम। तो कहेंगे यस इट इज एन लीनियर ग्राफ। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये कहते हैं स्टडी द ग्राफ। ऐसे ही हमारे पास एक ग्राफ है,
ठीक है। और ये ऐसे इस तरह का आपके पास ग्राफ है। वही सेम इस साइड आपका क्या है, साइड है, ठीक है। और इस साइड आपका क्या दे रखा है, इस साइड दे रखा है एरिया, इस तरफ क्या दे रखा है, एरिया। अब एरिया होता है साइड स्क्वायर, एरिया क्या होता था, साइड स्क्वायर। तो यहां पे कोई डिस्टेंस ले लेते हैं 2 3 4 5 एंड 6, ये डिस्टेंस ले ली। और उसके बाद इस साइड में ले लेते हैं हम 4 8 12 16 4 8 12 16 20 24 28 32 36, ठीक है। ये हम इस साइड लेकर चलेंगे। तो देखो 2 पे क्या देता है 4, तो ये आ गया 2 पे 4, ठीक है। उसके बाद 3 पे क्या देता है 9, तो 3 पे 9 जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर ही होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 9, 8 से जस्ट ऊपर। उसके बाद 4 पे देता है 16, तो ये 4 पे देता है 16। इसी तरह से 5 पे क्या देता है आपका 25, तो 5 पे ये देता है 25, ये जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। और 6 पे देता है 36, तो ये आपका 36। अगर मैं 7 पे लेके चलूंगा तो ये आएगा 49, जो कि कहीं और ऊपर आएगा, ठीक है। और इसी तरह से मैं 8 पे लेके चलूंगा आएगा 64, थोड़ा और ऊपर जाएगा। तो ये ग्राफ लीनियर ना होके इसकी क्या बन रही है, कर्व बनने लग रही है। ये ग्राफ आपका लीनियर ना होके क्या बनाएगा, ये ऐसे कर्व बनाएगा, इस तरह से क्या बनाएगा, ये कर्व बनाएगा। तो ये ग्राफ कैसा नहीं है, नॉट ए लीनियर ग्राफ, ये आपका लीनियर ग्राफ नहीं होगा, लीनियर ग्राफ नहीं होगा, ये आपने क्या बनाएगा, कोई कर्व बनाएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 20 था, उसमें क्या है, ये कहता है कि प्लॉटिंग लाइन ग्राफ फॉर द वैल्यू ऑफ q इज 4 टाइम्स ऑफ फॉर द वैल्यू ऑफ p एंड q इज द 4 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ q। द इक्वेशन इज p इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ। चलो इस क्वेश्चन में मुझे कुछ डाउट लग रहा है, बट हमें भी इस इक्वेशन पे काम करना है, ये हमारी सही होनी चाहिए। बाकी बहुत तो ये इक्वेशन सही है हमारी। तो देखो हमारे पास अभी तक क्या थी, टेबल थी, बट इसमें क्या आपकी इक्वेशन है, हम उसके लिए क्या बना देंगे, टेबल बना देंगे, ठीक है। तो P और अपोन में क्या जाएगा आपका Q, P अपोन में क्या जाएगा Q, या फिर इसको ऐसे बनाओ कि Q ऊपर लिखो और फिर P नीचे लिखो। जब Q 1 है तो P कितना जाएगा आपका, क्या, क्यों, क्योंकि P है वो Q का कितना है 4 टाइम्स है। जब ये 2 है तो ये कितना जाएगा आपका 8, ये 3 है तो ये कितना जाएगा आपका 12, अगर ये 4 है तो ये कितना जाएगा 16, अगर ये 5 है तो कितना जाएगा 20, और लाइक जैसे कि 6 है तो कितना जाएगा 24, और सेम ऐसे जाके चलता रहेगा 7 और 28, ठीक है। तो अभी आपके पास क्या बन गई, टेबल बन गई। तो ये टेबल बन गई, तो इसी को सेम आपको क्या बताना है, क्वेश्चन बताना है। तो कहता है 6 पे क्या आएगा आंसर, तो आ जाएगा 24। आगे ये कहता है कि P की वैल्यू 20 है, तो Q की वैल्यू 20 है, तो P की वैल्यू क्या होगी, Q की वैल्यू अगर 20 है तो P की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो P is equal to 4 times of Q. If Q is equal to 20, then P is equal to 20 into 4, तो P की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 8, ठीक है। तो बच्चों ऐसा ही आपके पास ये क्वेश्चन था। ये वहां पर अगर उन क्वेश्चंस के अंदर ये दे देता है कि साइड है और एरिया के बीच में आपको ग्राफ बनाना है, जबकि एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, तो उसके बीच में भी वो ग्राफ बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, ग्राफ बनाना सर्कुलर बनाना, सिंपल सा क्वेश्चन।
नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर इक्वेशन दे रखे y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। देखो यहाँ पर हम इसका क्या बना लेंगे, टेबल क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर x और यहाँ पर y। अगर x को मैं 1 पुट करूँ यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा 3। 2 into 1 1 2 into 1 2 2 प्लस 1 3। यहाँ पर अगर मैं 2 पुट करूँ तो ये कितना आ जाएगा 5। अगर यहाँ पर मैं 3 पुट करूँ तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 6 और ये आ जाएगा 7। और इसी तरह अगर मैं 4 करूँगा तो ये आ जाएगा 9। और अगर मैं 5 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 11। तो ये दो के डिफरेंस के साथ यूनिटी होता जा रहा है। तो ये क्या है आपका लीनियर ग्राफ है और आप ग्राफ क्रिएट कर लो। ये कहता है x की वैल्यू कितनी है आपकी 5, x की वैल्यू कितनी है 5, तो y की वैल्यू क्या होगी तो 11 होगी। ये कहता है y की वैल्यू 13 है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर 6 पुट करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30। तो y की वैल्यू अगर 13 है तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा x की। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल नहीं केवल इक्वेशन केवल है, उससे हमने टेबल बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। वैसे एक्चुअली में ये 20 और 21 दोनों ही जून की जो क्लास में हो चुके हैं। फिर भी अगर नहीं होते आपसे नहीं समझ में आते तो आप पूछ लेना, व्हाट्सएप से पूछ लेना कैसे भी, और नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ये कहता है कि बैंक गिवन 10% as simple interest on deposit by the senior, एक senior citizen, draw a line graph to the illustrated that the relation between the sum deposit and the interest। ये कहता है कि हमें एक ग्राफ बनाना है, इसके बीच में वो जो प्रिंसिपल है या फिर ये क्या डिपॉजिट सम जो डिपॉजिट करता है, वैसे डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ही बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ही बोलते हैं। और ये कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट, इस साइड में तो सिंपल इंटरेस्ट, इसके बीच में आपको क्या बनाना है ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो पहले तो इसकी टेबल बनाओ। ये लिखो आपका प्रिंसिपल, ये लिखो उसका सिंपल इंटरेस्ट 500। अब आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। बोलो, प्रिंसिपल इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो यहाँ पर आपको कितना देना है 500 रुपीज है, वो प्रिंसिपल है और उसका क्या निकालना है आपको 10%, रेट दे रखा है 10%, उसका आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर लिखोगे 500 इंटू 10 इंटू टाइम 1 अपॉन 100। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया 50। तो 500 के लिए कितना आ गया 50, 1000 के लिए कितना आ जाएगा 100, 1000 के लिए कितना आ जाएगा 100, 50,000 के लिए आ जाएगा 150 और 2000 के लिए आ जाएगा 200। ठीक है, और 3000 या 25,000 के लिए आ जाएगा 250 और यहाँ पर 3000 के लिए आ जाएगा 300। तो ये आपको क्या बन गया, अब ग्राफ बन गया। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड द रेट इंटरेस्ट ऑफ 250 का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो यहाँ से अभी हमने 500 के लिए कैलकुलेट किया तो 250 के लिए भी कर सकते हो। 250 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, ये कैंसिल कितना जाएगा 25। ओके, ये ग्राफ आप बना सकते हो क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर काम कर चुके हैं। इस साइड आप ले लेना 500, 1000, 1500, 200, 2500, 300, 3000। इस साइड में आप ले लेना 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300। ठीक है, फिर देखना कि 500 में कितना है 50 रुपए, 1000 में कितना है 100 रुपए, 15 पे 150 रुपए थे और 2000 पे 200 रुपए, 250 300। तो इस तरह से आपका लीनियर ग्राफ बन जाएगा। बहुत इजी एक्सरसाइज थी, आप लोगों ने करके अगर देखी होती तो। 2 क्वेश्चन और बचते हैं इसके, वो और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ये कह रहा है कि कोई एक सज्जन नाम का आदमी है, कैन राइट इज कंटिन्यूस दैट
स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, तो उसकी जो स्पीड है वो दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड से वो क्या करता है, मूव करता है। ट्राई टाइम डिस्टेंस ग्राफ। देखो ये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है, ये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम और डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस वो 1 घंटे में जाता है 30 किलोमीटर, क्योंकि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर भी आदमी गाड़ी चलाएगा, स्कूटर चलाएगा, कुछ भी चलाएगा, तो बच्चों उसकी जो डिस्टेंस है वो उसी हिसाब से कवर होगी जिस हिसाब से वो अपनी स्पीड को रखता है। तो उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएगा तो 30 किलोमीटर कवर करेगा। 2 आवर्स के अंदर वो 60, 3 आवर्स के अंदर वो 90 और 4 आवर्स के अंदर वो आपका कर देगा 120 किलोमीटर। तो इसमें आपको ग्राफ बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। फिर अगर टाइम टेकन बाय द सडन राइट 75 किलोमीटर, तो स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 30 की स्पीड से चलाएगा किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 75 किलोमीटर उसकी राइट 75 टाइम का करना है। तो ये तो कोई मुश्किल बात तो नहीं क्या आपको लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा टाइम इस तरफ 75 अपॉन 30, ठीक है। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आवर्स में क्या जाएगा आपका टाइम आ जाएगा। तो इसको कट कर दो, तो ये जाएगा 25 अपॉन 10, तो ये जाएगा 2.5। तो 2.5 घंटे के अंदर 75 किलोमीटर के डिस्टेंस को कर देगा कवर। नेक्स्ट है कि द डिस्टेंस कवर बाय द सडन इन 3.5 आवर्स। तो यहाँ पर डिस्टेंस स्पीड दे रखी है और डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड है 30, डिस्टेंस कवर करेगा जो टाइम आपका 3.5, तो वो आ जाएगा 7/2। इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 30 × 7/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 15 पे। तो आपकी जो डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी 5 और 10 किलोमीटर, तो 105 किलोमीटर आपको क्या जाएगी यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी। अब नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन, उसमें कहता है कि एक्सप्लेन द सिचुएशन रिप्रेजेंट बाय द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें क्या सिचुएशन है, देखो हमें ग्राफ से देखने से क्या पता चलता है, तो हम ये क्या करते हैं कि यूनिफॉर्म ग्राफ है। ये कैसे ग्राफ आपका यूनिफॉर्म, द डिस्टेंस इज यूनिफॉर्मली, ठीक है। यहाँ पर क्या कहेंगे, इस ग्राफ के अंदर द डिस्टेंस विल बी यूनिफॉर्मली, आफ्टर दैट दे कैन रेस्ट, उसके बाद क्या करते हैं रेस्ट पे किए जाते हैं। यहाँ पर क्या है, ये हो गया नॉन लीनियर, क्योंकि ये देखो कहीं पर तो ज्यादा शार्प होता है, फिर धीरे होता है, फिर धीरे होता है, फिर धीरे हो रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म तो क्या था, इसकी स्पीड थी, तो डिस्टेंस कवर कर रहा है नॉन यूनिफॉर्मली, और आफ्टर दैट ये क्या हो जाता है आपका रेस्ट पोजीशन पे चला जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था 25, उसमें दे रखा है एक तो इस तरह से और एक दे रखा है इस तरह से। यहाँ पर तो था टाइम टेम्परेचर, तो ये था टाइम, यहाँ पर टेम्परेचर ये टाइम, तो ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, और इस टाइम इस साइड यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी, मौसम बारिश का होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों को ये काम करना है, के लिए टेक केयर।